जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ महाकाली, जय माँ कंकाली काली, जय माँ मसान काली। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। कोई मनुष्य नए मकान में जाने के बाद खुश क्यों नहीं रहता है? कई बार मनुष्य बड़ी खुशियों से, बड़ी उम्मीदों से, बड़े अरमान से पैसे इकट्ठे करके कोई मकान खरीदता है और उस मकान में जाने के बाद उसकी दुर्दशा होना चालू हो जाती है। तो ये दुर्दशा क्यों होना चालू हो जाती है? कई बार उस मकान में जाने के बाद में बर्बाद हो जाता है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है, वह बीमार रहने लगता है और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। उसमें कभी भी उसे आनंद नहीं मिलता है, उसमें क्लेश होने लगता है। इन सब के पीछे का कारण क्या है? आज हम इस रहस्यमय पर्दे से पर्दा उठाएंगे। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, मां कामाख्या देवी, कामाख्ये वरदे देवी, नीलपर्तवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दा कनक चंपक दाम्भूषाम, उतंग बिन कुचुकंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे, प्रसीद प्रसीद मातर्गुजोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगत जननी कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मकान, घर, व्यवसाय स्थल या भवन में रहने वाले बहुत से मनुष्य बर्बाद क्यों हो जाते हैं या फिर वहां पे सुखी क्यों नहीं रहते? जिस मकान में, अब रहस्यमय चीज तो यह है कि जिस मकान में या जिस घर के अंदर या जिस भवन में किसी मनुष्य ने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसने यदि आत्महत्या कर ली हो, जल करके मर चुका हो, उसकी हत्या हो गई हो, जहर खा करके उसने आत्महत्या की हो, फांसी लगा करके आत्महत्या की हो, सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई हो, या फिर छत से गिरकर उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई हो, या सीढ़ियों से गिर करके मौत हो गई हो, तो उस मकान में या भवन में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उस मकान में पहुंचते ही छाया नजर आने लगती है। अब मनुष्य बीमार रहने लगता है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, कोई आकर के दबा देता है, कोई रात में आकर के छाती पर बैठ जाता है,
व्यवसाय चौपट हो जाता है, अदृश्य बीमारी लग जाती है, घर में बच्चा मर जाता है, घर में उच्चाटन रहने लगता है, पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है, और दूध ज्यादा उफनता है या गिरने लगता है, सामान खराब होने लगता है, ऐसे सिम्टम या संकेत हो तो समझो घर में अदृश्य शक्तियों का वास है। और पहले मकान खरीदने के पहले ये अवश्य देखें, आस पड़ोसियों से पूछें और 4 व्यक्तियों से पूछें कि इस मकान में कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हुई है। ये पूछने के बाद ही ले जो व्यक्ति मकान बेचता है तो मकान क्यों बेच रहा है उसके कारण को जानने का प्रयास करिए। इसलिए जब भी मकान खरीदें बहुत सावधानी से खरीदना है। कोई व्यक्ति कोड़ी के दाम भी यदि आपको दे तो आपको अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। यदि घर के अंदर खून के छींटे मिलने लग जाए, घर में सीलन ज्यादा आने लग जाए, रात को अकेले रहने में डर लगने लग जाए, रात को बर्तन गिरने व बजने की आवाज आने लग जाए, कोई है ऐसा आभास होने लग जाए, किसी का विकास नहीं होता हो उस घर में रहने वालों को, और रात को नींद कम आती हो, 12 से 3 के बीच में नींद अक्सर खुल जाती हो, यह सब सिम्टम यदि होने लग जाए तो समझो आपके उस मकान में कोई न कोई ऊपरी बाधा अवश्य है, उस घर में ऊपरी बाधा अवश्य है, नकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि अतृप्त आत्मा है, कोई जादू टोना नहीं है। आप समझते हैं किसी आस पड़ोस वाली ने जादू टोना कर दिया, आप सोचते मेरे पड़ोसी ने कर दिया, आप सोचेंगे आपके रिश्तेदार ने जादू टोना कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मकान जब भी खरीदे, चाहे फ्लैट खरीदे या कोई इंडिपेंडेंट मकान खरीदे, बहुत सोच समझ करके खरीदें। पहले तो परिस्थिति जानने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति बेच क्यों रहा है, वो यहाँ पे कब आया था, कब जा रहा है, कितने दिन वहां पे रहा, उसकी क्या प्रगति हुई, ये जानने की कोशिश करें। उसके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, ये जानने की कोशिश करें, उसके बाद मकान खरीदें। कई बार मकान जो है बहुत सस्ते दामों पर बिकते हैं ऐसे मकान, और मनुष्य खरीद लेता है। जब उसके जीवन में जीवन चक्र की जब जन्म पत्रिका होती है उसमें राहु केतु का प्रभाव आ जाता है, शनि राहु का प्रभाव आ जाता है, चंद्र शनि का प्रभाव आ जाता है, तब समझो आपको ऐसा मकान अवश्य मिलेगा। आप सब खुश रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो, इसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। यदि आप ऐसे मकान में रहते हो या फिर आपके घर में कोई ऊपरी बाधा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि जो मैंने सिम्टम बताए उन सिम्टम में से कोई सिम्टम यदि आपका हो तो आपको क्या करना है, ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्री हनुमान चालीसा का रोजाना 27 बार हवन करना है 21 दिन तक। यानी कि श्री हनुमान चालीसा का हर दोहा या चौपाई बोल करके आपको स्वाहा स्वाहा बोलना है और हवन करना है 27 बार रोजाना। 21 दिन तक लगातार हवन करें। हवन एक निश्चित समय पर करें, निश्चित स्थान पर करें, ये ध्यान रखें। समय नहीं बदलना है आपको और स्थान नहीं बदलना है। एक बार जहां हवन करना प्रारंभ कर दिया, एक बार जिस समय पे हवन करना प्रारंभ कर दिया, उसी समय पर ही आपको हवन करना है, उसी स्थान पर हवन करना है। और करने वाले मनुष्य भी यदि सभी परिवार के व्यक्ति बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। श्री बजरंग बाण का रोजाना 27 बार हवन करो, 21 दिन तक करना है ये भी। अब आप कहेंगे साहब किस चीज से हवन करें, हवन करते नहीं आता है हमें, तो वो तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको काली मिर्ची से, काले तिल से, जटामासी से, पीली सरसों से, उड़द से ये हवन करना है। या फिर श्री भैरव अष्टोत्तर शतनाम होता है, उस भैरव अष्टोत्तर शतनाम का 108 बार रोजाना 27 दिन तक आपको जायफल से हवन करिए। फिर देखिए आपके घर के अंदर खुशी आ जाएगी, ये नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ करके चली जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का हवन करें 108 बार बेलपत्री से, और श्री काली मां के मंत्र से 108 बार रोज हवन करें। नींबू का प्रयोग करें। काली मिर्ची, उड़द, पीली सरसों, राई, काले तिल, लौंग, कपूर, इन सबको मिला करके आपको हवन करना है। किसका हवन करना है? मां भगवती काली का।
क्रीम कालिकाय नमः बोल सकते हो, या फिर ओम महेशानी महामाय चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र को भी आप बोल करके 108 बार आपको बोलना है और हवन करते जाना है। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र को बोल करके भी आप हवन कर सकते हैं। परंतु सामान यही रहेगा, पीली सरसों का लेना है, बराबर मात्रा में काली मिर्ची, काली राई, काले तिल, लौंग, उड़द, कपूर, पीली सरसों और हो सके तो लाल मिर्ची और सरसों के तेल का भी प्रयोग करें और हवन अवश्य करें। परंतु मैंने फिर बोल रहा हूं, एक निश्चित समय पे फिक्स करना है, निश्चित स्थान पे फिक्स करना है, परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर के हवन करना है। आप कहेंगे हवन करने नहीं आता है, तो केवल शुरू में अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करके आपको 5 देव को याद करना है। ओम श्रीमन महागणाधिपते स्वाहा, या ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा, और ओम नमो नारायणाय स्वाहा, या ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। बस ये 5 देवता जिनको हम पंच देव बोलते हैं, इनका याद कर लेना चाहिए। गणेश जी को, सूर्य नारायण भगवान को, शिव जी को, पार्वती जी को और श्री हरि विष्णु को याद करना चाहिए। उसके बाद में आप हवन करना प्रारंभ करें। जो मंत्र मैंने बताए उन मंत्र से, यदि काली मां के रूप में करते हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा, इस मंत्र को सभी व्यक्ति मिलकर के करें। घर परिवार के सब व्यक्ति मिलकर के एक साथ हवन करना है। चाहे भैरव अष्टोत्तर शतनाम का करें, चाहे बजरंग बाण का करें, चाहे हनुमान चालीसा का करें, और इन सबका मिलकर के भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर से आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी या समाप्त हो जाएगी या घर छोड़ करके भाग जाएगी। परंतु 21 दिन और 27 दिन का ये टोटका है। अब आपके साथ अदृश्य शक्ति है या आपकी बॉडी पर अदृश्य शक्ति के क्या लक्षण होते हैं वह मैं बताने जा रहा हूं। यदि आपके कंधे में दर्द होता हो, यदि एक्सरे रिपोर्ट में कुछ नहीं आता हो, तो फिर समझ जाओ कोई न कोई ऊपरी बाधा आपके साथ लगी हुई है। एक कंधा सीधे हाथ वाला अधिक दर्द होता हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। आंखों से आंसू आते हैं पूजा करते वक्त में, आरती करते समय में, भजन गाते समय में, तो समझ जाओ आपके साथ में अदृश्य शक्ति है। भजन या रामायण हो रही हो, वहां जाकर बैठने की इच्छा होने लगे तो समझ जाओ आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति है और अच्छी शक्ति है। माला जप करते समय या जप करने के बाद मन बहुत प्रफुल्लित और आनंदित होता हो तो समझो आपके साथ में अच्छी शक्ति लगी हुई है। शरीर में कंपकपी आती हो, शरीर में उबासी आती हो, शरीर में डकारें आती हो, रात को भूख अधिक लगती हो, भोजन करने के बाद भी अतृप्त रहते हो, तो समझो आपके साथ में कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। अचानक आपको हलवे की सुगंध आती हो, खीर पूड़ी की सुगंध आती हो और भोजन खाने की इच्छा उत्पन्न हो तो समझो आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा है। आपका यदि हृदय द्रवित हो जाता हो, शरीर जो है भारीपन हो जाता हो, शरीर में चीख निकलने की जैसा महसूस होता हो, हाथ पैरों में झुनझुनी आती हो, बीड़ी पीने की इच्छा होती हो, सिगरेट पीने की इच्छा होती हो, शराब पीने की इच्छा होती हो, मांस खाने की इच्छा होती हो, तो समझो आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा है। आपको भयंकर क्रोध आ रहा है ऐसा महसूस होता हो तो समझो नकारात्मक ऊर्जा है। ये मैं सिम्टम बता रहा हूं। यदि आपकी इन सिम्टम में फिक्स होते हो तो आपके पद निश्चित तौर से ऊपरी बाधा लगी हुई है। वह प्रेत भी हो सकता है, पिशाच भी हो सकता है, और कोई स्त्री या पुरुष देवी देवता की शक्ति भी हो सकती है। यदि आपके शरीर के साथ खुशबू आ रही हो, वह चल रही हो, तो समझो अच्छी शक्ति साथ चल रही है। मनुष्य का अचानक धार्मिक गतिविधि में भाग लेने का मन करने लग जाए, वह अपनी प्रकृति बदल जाए, धार्मिक कृत्य अधिक करने लग जाए, तो समझाओ उसके साथ में अच्छी चीज जुड़ चुकी है। और जो बोलता है ठीक वैसा ही होने लग जाए, वही सत्य होने लग जाए, तो समझो उसके साथ अदृश्य शक्ति अच्छी वाली जुड़ चुकी है। चेहरे पर तेज रहने लग जाए, चेहरे पर गोल्डन कलर आ जाए, चेहरे पर बीमार जैसा नहीं दिखे, तो समझ जाओ उस मनुष्य के साथ में अच्छी शक्ति लग चुकी है। माला जप करते समय यदि कंपकपी आती हो तो समझ जाओ वो जिसकी माला जप कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगा है, यानी कि वो आपके साथ में एसोसिएट होने लग गई है।
तो मैं पुनः कहूंगा, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसके लिए जो उपाय मैंने कहे, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्वयं हवन करना प्रारंभ कर दें मां भगवती जगत जननी काली मां का। कोई भी काली मां का मंत्र ले लें, या सिंपल सा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। इस मंत्र को लौंग से करो, पीली सरसों से करो, उड़द से करो, काली राई से करो, या फिर उग्रवादी चीज यानी कि काली मिर्ची या लाल मिर्ची से भी हवन कर सकते हो। भैरव अष्टोत्तर शतनाम का, या फिर ओम हम शम नम गम भम जम घम महाकाल भैरवाय नमः, या फिर ओम रीम बटुका अब्दुताना बटुका रीम, ये वाले मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। 27 दिन तक लगातार जब करना है, और जायफल का प्रयोग अवश्य करें। रोजाना प्रत्येक घर परिवार के सदस्य के ऊपर से जायफल उतार करके इस जायफल को अवश्य जलाएं। जायफल सबका अलग अलग होना चाहिए। घर में घुमा करके नींबू काट करके चौराहे पर अवश्य फेंक करके आ जाएं, तो भी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करके घर में से घुमा करके किसी तिराहे चौराहे पर रख करके आ जाएं, पीछे मुड़ के न देखें, तो भी आपकी ऊपरी बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यह कार्यक्रम रोजाना 27 दिन तक लगातार करना है। मनुष्य को हवन करते तो सीखना पड़ेगा, और यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हो, समझदार हो, तो तंत्र बाधा स्वयं कैसे काटें, इसके ऊपर हमने किताब लिखी है। आप चाहे तो वो किताब हमसे खरीद सकते हैं, वह किताब उपलब्ध है। सिर्फ आपको सहयोग राशि प्रदान करना है। इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर संपर्क करें 7987237885, या फिर 9893128047 पर संपर्क करके अपना स्वयं का घर का काला जादू कैसे काटें, इसके ऊपर एक किताब लिखी है, वो किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। राम रीम काली के घोर दस्ते रुधिर प्रिय रुधिर गुण वक्ते रुधिरावृति सनी ममसर सतुलम खाते खाते हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से स्वाहा। रीम रीम काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट्टु कुट्टु कट्ट कट्ट किटी किटी मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपुन धन धन से बक्षे बक्षे टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञो राजपुरुषान स्त्रियम वशान गुरु गुरु धनु धनु धान्यम धनश्वान गजन रत्नानि दिव्यकामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्ष छाम छीम छूम चैम चोम जय स्वाहा। ये वाला मंत्र बोल करके भी आप काली मां का हवन कर सकते हैं, या फिर ओम भद्रकालिये नमो नमः ये बोल सकते हो। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते स्वाहा, ये वाला मंत्र भी बोल सकते हो। या फिर शत्रुनाश से मां काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम, दक्षिण काली के किम 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 रीम रीम होम होम, ये वाला मंत्र बोल करके भी आप हवन कर सकते हैं। ओम बम भैरवाय नमः क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र बोल के भी आप हवन कर सकते हैं। या फिर कोई भी काली का मंत्र आपके पास उपलब्ध हो तो आप ले सकते हैं। या फिर ये मंत्र काली मंत्र शत्रु नाश करने वाले, ये मंत्रों के ऊपर भी एक किताब लिखी है। आप चाहें तो शत्रु नाश कैसे करें, ये किताब भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते।